जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, मार्केट में आज नए ऑल टाइम हाई के पास जाके वहां से घूमा और सिर्फ 20 से 25 मिनट में 200-250 पॉइंट गिरा है। 20 से 25 मिनट में आपको मैं दिखाऊंगा आज। और जो 365 का मैंने लेवल बोला, उसके ऊपर इसके बाप की भी ताकत नहीं हुई क्लोज करने की। इसके बाप की भी ताकत। हाँ, मेरा स्टॉप लॉस था 400 इंट्राडे में, वो खा गया था। लेकिन आपको विश्वास नहीं होगा, मैंने ग्रुप में उसके बावजूद मैंने क्या लिखा, आखिरी का एक घंटा हमारा, आखिरी का एक घंटा हमारा, जरूर से करेक्शन आएगा। लेकिन मैं आज मानता हूं कि मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 375 के ऊपर खींच देगा। क्या मैंने मैक्स टू मैक्स 390 395 सोचा था, 516 तक ले गया साला, ताकि सबके स्टॉप लॉस हो जाए। देखिए, अब मैं आप बताता हूँ, आज मैं आपको ऐसी बात बताने वाला हूँ कि नेक्स्ट वीक निफ्टी 850 आएगा, 21,850, और बैंक निफ्टी 48,000 जाएगा। उल्टा, पूरी उल्टी चाल होगी। आपको मैं लिखित में दे सकता हूँ ये बात कि निफ्टी गिरेगा या बहुत स्लोली भागेगा। अगर भागेगा भी तो स्लो, और बैंक निफ्टी पूरा क्लाइम करेगा। मैं आपको दिखाऊंगा, इसीलिए मैंने बैंक निफ्टी का सेल कॉल नहीं दिया। चलिए, पहले पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ क्लोज किया 326, जबकि आज का हाई कितना है। आज का हाई है 516, और 26 में 10 पॉइंट क्यों नहीं तोड़ा, क्यों नहीं तोड़ा। इसका नियम है कि लोअर टॉप, लोअर टॉप, अगर उस टॉप को तोड़ देता तो ये 23,000 का घोड़ा हो गया था। ये 23,000 का घोड़ा हो जाता अगर उस टॉप को तोड़ देता। आज जब 516 गया तो 11 पॉइंट और भागना था, खाली खाली 11 पॉइंट भागना था ना। बस टेक्निकली एक ही चीज गड़बड़ हो रही है, जो मुझे पूरी तरह से बियरिश होने पे मजबूर, मतलब रोक रही है निफ्टी में पूरी तरह से बियरिश होने में। वो एक ही चीज़ है कि आज इसने 20 SMA वगैरह वगैरह सबके ऊपर क्लोज किया। 68.2% के 68.1% के ऊपर भी क्लोज किया। तो सारा 214 के ऊपर भी क्लोजिंग आ गई, पहला बात। दूसरा बात, लेकिन जो लेवल मैंने बताया था 365 जहां से घूमेगा, उस लाइन के नीचे क्लोजिंग आई है। ये मैं आपको इंटरेस्टिंगली दिखाऊंगा। और ये देखना, और यहाँ पे एक सिग्नल दिया इसने कि अगर चाहता 516 की जगह ये 527 हो सकता था, 22527 हो सकता था। सिर्फ इसको 11 पॉइंट और भागना था। यहाँ रोकने का मतलब, और यहाँ से गिर के, यहाँ से गिर के आप कहाँ आ रहे हो, 22,260, और कितनी देर में, 20 मिनट में। व्हाट इज दिस। और आप कल की तरह वापस बाउंस बैक जोरदार नहीं कर रहे हो, अब 324 पे आप रुक गए हो। दैट मीन्स तुमको सबके स्टॉप लॉस खाने थे, और तुमने पूरा मार्केट को दबा के रखा ताकि सब थक के काट ले। और बैंक निफ्टी आपको मैं बोल रहा हूं नेक्स्ट वीक ही 48,000 जाएगा, नेक्स्ट वीक ही। बैंक निफ्टी मुझे जबरदस्त बुलिश लगता है। आपको मैं इतना बोल देता हूं कि बैंक निफ्टी में भूल से भी शॉर्ट मत करना, खरीद लेना जितनी ताकत है उतना बैंक निफ्टी। बताऊंगा रीजन भी। और निफ्टी शॉर्ट करते जाओ। 21,850 जो फ्री क्लो मारा है, वो नेक्स्ट वीक ही आने का चांस है। अब इसका एक बड़ा रीजन तो पहले मैं आपको पहले ही दिखा देता हूं। चलिए, ये देखिए, ये वाला चार्ट तो मैंने कोई चेंज नहीं किया दोस्तों, ये एज इट इज है। दिखाता हूं। अरे यार, ये बंद कैसे हो जाता है सब, सेव किया हुआ रहता है तो फिर से चला उसको पूरा चार्ट को खोलना पड़ेगा। रुकिए, देखिए, सेव किया हुआ मैंने, अभी कुछ ड्राइंग नहीं कर रहा हूँ। देखिए, ये यहाँ पे मैंने, ये क्या हो रहा है यार, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, ठीक है। यहाँ पे उस नाम आएगा निफ्टी न्यू, ठीक है। 28 मार्च को बनाया हुआ, 11:10 पे इसको मॉडिफाई करके आप लोग को दिखाया था, याद है। आज 11:10 कोई वीडियो बनाया होगा, लास्ट सेव वो है, ठीक है। आज की डेट का तो इसको कुछ चेंज नहीं किया मैंने,
आपके सामने पड़ा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, इसको बंद। ये देखिए, ये जो मैंने बोला, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, आज इसके कितना ऊपर गया, इतना ऊपर गया। कितना गया? इतना, इस लाइन से, इस पॉइंट से इतना ऊपर गया, यानी कि 516 तक गया। लेकिन इसके बाप की ताकत नहीं हुई साले की कि इसके ऊपर ले जाए। अब मैं गारंटी बोलता हूँ, इसके बाप की भी ताकत नहीं हुई कि इसके अंदर घुसने की। अब गारंटी देके बोल रहा हूं मैं, घंटा आएगा अब ऊपर। ये देखिए, आपको थोड़ा समझा देता हूँ टेक्निकल। ये देखिए, एक ट्रेंड लाइन चल रही है, रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस से इस रेजिस्टेंस को ऐड किया, ये लाइन हो गई। ये सपोर्ट से ये सपोर्ट ऐड हुआ, ये सपोर्ट ऐड हुआ, ये सपोर्ट ऐड हुआ, और ये ब्रेकडाउन आया। ये ब्रेकडाउन आया इस कैंडल से, ठीक है। उसके बाद यहाँ सपोर्ट लिया और रीटेस्ट किया, सिर्फ इसको रीटेस्ट किया। आप देखो, इस लाइन को रीटेस्ट किया, इसके ऊपर फ्री हाई बना है, लेकिन कैंडल को क्लोज नहीं कर पाया। बनी कुछ ऐसी है, मैंने सुबह आप लोग को ऐसी बोला था, लेकिन इसको ऐसी तो बना के दिखाई दिया। आप लोगों को मैंने सुबह बोला ऐसी बनेगी, लेकिन इतनी मंदी नहीं आई, लेकिन इतनी बड़ी वीक तो रह गई ऊपर। और जब ऊपर वीक रह जाती है और नीचे क्लोजिंग आती है, ये वीकनेस का साइन होता है। वीक अगर नीचे रहे और ऊपर बॉडी बने तो स्ट्रांग होता है, ठीक है, ऐसा। लेकिन वीक अगर ऊपर रहे और बॉडी नीचे बने तो ये वीकनेस का साइन होता है। मतलब इतना पोर्शन इन्होंने खो दिया, इतना पोर्शन इन्होंने अपना वर्चस्व खो दिया, तेजी का जो कमांड थी तेजी की, वो खो दी। खोना पड़ा, इनके बाप को खोना पड़ा, क्योंकि इस लाइन के अंदर घुसना इतना आसान नहीं था। ये लाइन क्या, मैं आपको दिखा देता हूँ वापस से, अभी आपको समझ में आ जाएगा ये लाइन। मैं एक काम करता हूँ, ये सब हटा देता हूँ पूरे। एक तो इसको हटाता हूँ तो आपको बहुत क्लियरली समझ में, और एक इसको भी एक बार हटा देता हूँ। ये मेरा टारगेट है, यहाँ तक इसके बाप को आना है। 21,725 लिख लो आप लोग, दुनिया की कोई ताकत इसको रोक नहीं सकती यहाँ आने से। ठीक है, मैं आज रॉन्ग हुआ, लेकिन देखिए ये इस लाइन के ऊपर क्यों नहीं क्लोज कर पाया। इतना ऊपर गया भाई साहब, इतना ऊपर, लेकिन इस चैनल से जब बाहर निकल चुका तो खाली रीटेस्ट हुआ है। ये प्रूफ है, बनी वैसी कैंडल है जैसी मैंने सुबह ड्राइंग की थी, बस ये वीक ऊपर थोड़ी बन गई। मैंने इतनी सी बताया था आपको सुबह के वीडियो में, बनी इतनी है, बॉडी इतनी बन गई, बस यही फर्क आया। ये बनी है, मैंने ये ड्रॉ किया था, मतलब मुझे ये पता था ऊपर तो ले जाएगा, लेकिन क्लोजिंग नीचे करेगा, नहीं किया, हरामखोर है। लेकिन इस लेवल के अंदर नहीं घुस पाया। इसके अंदर घुस जाए कैंडल बॉडी, तब समझ जाना कि मंदी छोड़ के बंद कर दो मंदी। क्यों? ये चैनल परफेक्ट चैनल बना हुआ। देखिए, ये सपोर्ट से ये सपोर्ट ऐड किया, ये ऐड किया, ये ऐड किया, और ये ब्रेकडाउन मिला, ये ब्रेकडाउन मिला। देखिए, ये ब्रेकडाउन मिला क्योंकि बॉडी के साथ नीचे क्लोज किया। इस ब्रेकडाउन के बाद ये रिटेस्ट किया, अंदर नहीं घुस पाया, यहाँ लो बनाया, यहाँ सपोर्ट लिया, और वापस से इसको रीटेस्ट ही किया है। अब ये यहाँ छूने आएगी इस सपोर्ट लाइन पे, तो इसका बाप को आना है। मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ, डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ विद बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी तो अभी तक अपना ऑल टाइम हाई 48,636 का पेंडिंग है, और वो मारेगा शायद नेक्स्ट वीक या उससे नेक्स्ट वीक। और इसीलिए इन्होंने एक्सपायरी भी चेंज कर दी, बैंक निफ्टी को बुधवार कर दिया, मंथली को भी, और ताकि अब ये लोग हेजिंग करके खेलेंगे, बैंक निफ्टी बाई करके खेलेंगे और निफ्टी सेल करके खेलेंगे। ऐसा किया है उन्होंने, इसका प्रमाण देता हूं मैं। देखिए, ये देखिए क्या हुआ, यहाँ देखिएगा, यहाँ टाइम देखिएगा, यहाँ टाइम दिखाऊंगा, इस जगह टाइम रहता है। कितनी बजे हाई बना, ध्यान दीजिएगा, 2:40 पे हरामखोर लोग हाई बनाते हैं। 2:40 PM पे हरामखोर लोग हाई बनाते हैं। 2:40 PM पे 2:40 PM, यानी कि जिसकी नहीं फट रही है उसकी फट गई कि भैया 3 दिन छुट्टी है, इतना ऊपर जा रहा है, ये तो मेरे को लगता है ऑल टाइम हाई
फाड़ ही देगा 2:40 पे। यानी कि अब बचे कितने मिनट मार्केट को? सिर्फ 50 मिनट। और आगे 3 दिन छुट्टी है। कल गुड फ्राइडे की जो छुट्टी है वो ग्लोबली छुट्टी है। इवन एमसीएक्स का इवनिंग सेशन भी क्लोज है। मतलब एमसीएक्स में कई बार होता है कि होली में भी साला इवनिंग सेशन चालू था, लेकिन इसमें क्लोज रहेगा। तो कल पूरा तरह से ग्लोबल हॉलीडे है, यानी कि 3 दिन की पूरी पूरी छुट्टी है। और 2:40 से 2:45 की कैंडल में हाई बनाया। ये 5 मिनट की है इसलिए बोल रहा हूँ, ये 5 मिनट का चार्ट है। तो 2:40 से 2:45 की कैंडल में हाई कितना बनाया? 22,516। सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। 2:40 से 2:45 के बीच में 5 मिनट की कैंडल है ना, इसमें हाई बनाया 22,516। अब अक्सर इस समय तक आप लोग हार मान लेते। मैंने अपने ग्रुप में भगवान की कसम लिखा, मैं आपको चाहिए तो मैं दिखा भी दूंगा उसका स्क्रीनशॉट, लेकिन मैंने, मुझे मालूम सबको विश्वास है मैं झूठ बोलता नहीं, ठीक है, कि एक करेक्शन इनके बाप को लाना पड़ेगा। बस मेरा एक ही था कि मैं आज 400 के ऊपर देख नहीं रहा था। मैं बोला इसको छुएगा जरूर और 20-30 पॉइंट और ऊपर भागेगा 365 से। और एक बार तो वहाँ रुका भी, वहाँ से आपको 310 तक लाया भी था, आपने देखा होगा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। वो यहाँ पे था, इस जगह, यहाँ से आया था लेकिन नीचे नहीं आया ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद आप देखो ये 22,516, मतलब इस समय आपकी क्या हालत होगी कि यार ऑल टाइम हाई में सिर्फ 10 पॉइंट बचा है, यार मार्केट गिर है भाई, अब भूल जाओ, मंदी मत करो। आप डर के सारे पुट काट दोगे। ऐसा गेम ये लोग, चोर बाजारी चल रही है पूरे मार्केट में। ये मार्केट नॉर्मल आदमी का मार्केट नहीं है, पूरा चोर बाजारी, सेबी उबी सब मिले हुए हैं इसमें। नेता लोग भी मिले हुए हैं, बीजेपी के भी जरूर मिले हुए होंगे। ये क्या चोर बाजारी नहीं है? आप ऐसे मार्केट को चला रहे हो, हायर हाई बना रहे हो, हायर हाई बना रहे हो, एक झटके में आप 250 पॉइंट दे देते हो। कितना दिया? अब देखिए एग्जाम्पल, चोर बाजारी है। यहाँ सब थक के काट दिए, क्योंकि अब सोचे अब तो 3 बजने वाली, क्या मरना और मरेगा, 600 चला जाएगा, है ना। क्योंकि ऑल टाइम हाई आपके दिमाग में घुमा दिया उसने 526 और 16 दिखा दिया। 16 दिखा के आप देखो खाली क्या 264 तक लेके आया भाई, 264 तक। कितनी बजे? 3:10 पे, 3:10 पे 264 लिया है। 2:40 से 2:45 की कैंडल में, और 3:10 से 3:15 की कैंडल, यानी कि यहाँ लेके आ गया 22264। लुक एट द करेक्शन। छः में से 4 गया 2, 11 में से 6 गया 5, ठीक है। 252 पॉइंट, 252 पॉइंट कभी कभी आप 3 दिन में भी नहीं बढ़ते हो, एक झटके में दे दिया। एक, मैं गलत नहीं था, बस इन्होंने बेईमानी की, वरना मेरी स्टडी, मैं भगवान की कसम इतनी मेहनत कर रहा हूं कि आप सोच भी नहीं सकते हो। एक झटके में 252 पॉइंट। कितने मिनट लगे? हम 2:45 पे ये कैंडल खत्म हुई और 3:10 पे ये स्टार्ट हो गई, यानी कि 15, 10, 25 मिनट में 250 पॉइंट गिरा देना। अगर इसकी नानी में भी ताकत होती ना अगले वीक 22,800 जाने की, तो ये साला 250 पॉइंट आपको फोकट का नहीं देता। समझ में आया? ये आपको देता 80 से 100 पॉइंट बस। ये सीख लेना, ये कोई सा आपको यूट्यूबर नहीं बताएगा। मगर बैंक निफ्टी, क्योंकि उसमें ड्यू है, मैं आपको बोलता हूँ बैंक निफ्टी के आप बैंकिंग स्टॉक खरीद लेना। अभी मैं 3-4 बैंक के नाम बोलता हूँ, आपको खरीद के रख लीजिए। आपको फ़ायदा नहीं हुआ मुझे गाली देना। एक महीने के लिए ले लीजिए। HDFC बैंक, ICICI बैंक, नहीं सॉरी ICICI नहीं, SBI, एक्सिस बैंक,
क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट सबके बढ़िया आने वाले हैं। जो मार्च क्वार्टर का रिजल्ट है ये सबके सॉलिड आएंगे। एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक, ये 4 मेरे फेवरेट है। और एक कैन बैंक, कैन बैंक, ये 5 पे आप दाव लगाइए। आपको घाटा होगा, मुझे जरूर से व्हाट्सएप पे लिखना, सर आपकी बात सुना था घाटा हुआ। बाई का दाव लगाना, बाई का सेल करना, बाई ऑन डिप्स। हर तेजी में नहीं बाई करना है, जिस दिन इनमें थोड़ी सी भी माइनस दिखे उसी दिन बाई कर लेना। तो बैंक निफ्टी नेक्स्ट वीक ऊपर भागेगा और निफ्टी नेक्स्ट वीक नीचे आएगा, इसको लिख लो आप। ठीक है, गलत पड़ा मुझे अफसोस नहीं, लेकिन ये इसके बाप को आना पड़ा। किस लाइन के नीचे? इस लाइन के नीचे, क्योंकि ये टेक्निकली ये होता नहीं। तुम साले इतने दिन से 20 SMA के नीचे क्लोज कर रहे थे, इतने दिन से, हैं? एक बार भी, और तुम एक ही बार में ओवरटेक करके सब कुछ कर लोगे? बाबूजी का हलवा है, हैं? ये देखिए इस लाइन के कितना ऊपर गया। इस लाइन से अगर मेरे में दम होता इसके इस टेरिटरी में वापस घुसने के लिए, इस चैनल में वापस घुसने के लिए, इस लाइन से हम इतने ऊपर गए आज। ये लाइन यहाँ पे थी, ठीक है, इतना ऊपर जाने के बावजूद इस लाइन के अंदर क्लोज नहीं किया, क्लोज यहाँ किया। इसको क्लोजिंग बोलते हैं, इसको ओपनिंग बोलते हैं, इसको क्लोजिंग, इसको डेज आई। और लो भी आज का ओपनिंग के बराबर होगा, ठीक है। तो ये कैंडल इसके अंदर क्यों नहीं घुसी, ये आपको प्रमाण देता है कि देखिए एक नियम होता है टेक्निकल्स का, ए सपोर्ट बिकम्स ए रेजिस्टेंस। आप लोग लिख लीजिए, जो लोग बिल्कुल टेक्निकल नहीं जानते, ये आपके लिए जिंदगी भर काम आएगा। ए सपोर्ट बिकम्स ए रेजिस्टेंस, बिकम्स ए रेजिस्टेंस once the price breaches सपोर्ट। ब्रीचेस मतलब उसके नीचे चल जाना, ब्रीचेस सपोर्ट। ये एक तरह से सपोर्ट का काम कर रहा था। यहाँ सपोर्ट ले रहा था, मार्केट फिर से ऊपर जा रहा था, यहाँ सपोर्ट ले रहा था, फिर से ऊपर जा रहा था, यहाँ सपोर्ट ले रहा था, ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ सपोर्ट ले रहा था, ऊपर जा रहा था, लेकिन इस जगह सपोर्ट को तोड़ दिया क्योंकि बॉडी के साथ इसके नीचे क्लोज किया, यहाँ क्लोज किया, यहाँ क्लोज किया, बॉडी के साथ, वीक के साथ नहीं, बॉडी के साथ। तो यहाँ सपोर्ट तोड़ दिया। तो नाउ दिस ट्रेंड लाइन विल एक्ट एज ए रेजिस्टेंस। ए सपोर्ट बिकम्स ए रेजिस्टेंस वंस द प्राइस ब्रीचेस सपोर्ट। वैसे ही ए रेजिस्टेंस बिकम्स ए सपोर्ट वंस द प्राइस ब्रीचेस रेजिस्टेंस। अगर ये अब ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, तो इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाती है तो ये रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम करने लग जाएगा। बाद में कोई गिरावट आएगी तो पहले यहाँ थमना पड़ेगा उसको। तो वैसे ही तो ये एक इंपॉर्टेंट रूल है, गोल्डन रूल है सपोर्ट रेजिस्टेंस का, कि ये सपोर्ट बिकम्स ए रेजिस्टेंस वंस इट इज ब्रीच्ड, ए रेजिस्टेंस बिकम्स ए सपोर्ट वंस इट इज ब्रीच्ड, ठीक है। तो यहाँ सपोर्ट जब ब्रीच हो गया तो ये ट्रेंड लाइन जो सपोर्ट का काम कर रही थी, जो सपोर्ट का काम, अब ये रेजिस्टेंस का काम कर रही है। इसके ऊपर क्लोज देना इतना आसान नहीं है। I think I've explained a lovely and magical rule of, magical plus simple rule of technicals in a very simple way. तो मैं सब भूल जाता हूँ फिबोनाची, इसके अंदर क्यों नहीं घुसा इतना ऊपर जाने के बाद। तो तेरा बाप इधर आएगा, तेरा बाप भी इधर आएगा, तेरे बाप में ताकत नहीं इस लाइन के अंदर घुस जाए। मैं चैलेंज करता हूं पूरी इंडिया को। मतलब निफ्टी गॉन, यहां आएगा। अब ये लेवल क्या है, ये 730 के आसपास आ रहा है, 21750 समझ लीजिए,
यहाँ तक तो इसको आना ही, इसको छूने के लिए। फिर यहाँ से एक डब्लू बना है, मैं मान सकता हूँ, क्योंकि इस लाइन के अंदर आज घुसने का इतना सुनहरा मौका था, क्यों नहीं घुसा रे बबुआ। अब ये मंडे को क्या करेगा, इस जगह कहीं हाई बनाएगा। अब ये क्या, इस लाइन पे, क्योंकि ये लाइन ऊपर है, राइजिंग अपवर्ड्स है ना, तो आपको लगेगा सर ये तो ऊपर आया, ऊपर नहीं आया, ये लाइन। देखिए इस लाइन को हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, इसको मैं एक्सटेंड राइट कर देता हूँ। एक्सटेंड राइट मतलब ये ऑटोमेटिक आगे तक चली जाएगी, ठीक है, ओके। और इसको भी एक्सटेंड राइट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब आप देखो ये लाइन, अब कल के लिए अगर हम लेवल देखें मंडे के लिए, तो यहाँ तक पहले आएगा, ये 412 तक आपको दिखाएगा मंडे को, यहाँ छू के फिर गिरेगा, यहाँ तक आएगा जरूर, 412 तक आएगा, फिर इसके लिए तैयार करेगा। लेकिन 415 के ऊपर अब घंटा ही नहीं जाने वाला। अब लिख लो इसको, जो आज 516 दिखाया ना, अब वो सपना हो गया। पहले इधर आएगा, उसके बाद तुझे जहां जाना जा, तू 23,000 जा, मैं रोकता नहीं। तो दिस इज कॉल्ड प्योर स्टडी, ठीक है। यहां तक तुमने खींच लिया, लेकिन तेरे बाप दादा की ताकत नहीं हुई कि तू इस लाइन के ऊपर क्लोज कर ले। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी भी देखते हैं थोड़ा बना के, इसको सेव मार देता हूँ, ठीक है। अब बैंक निफ्टी का कोई चार्ट देखते हैं, कुछ उसमें क्या दिख रहा है। उसमें देखिए, उसमें कहीं पे भी चैनल तोड़ा नहीं है, कहीं पे भी चैनल तोड़ा नहीं। तो चैनल अगर टूटा नहीं है, मतलब एक बार भी चैनल के नीचे क्लोज नहीं है, ये जो चैनल है, तो इस चैनल का हायर एंड यहाँ पे है, 48,464 तक तो जाएगा ही जाएगा बैंक निफ्टी। मतलब आप देखो, बैंक निफ्टी मैंने इसलिए बोला आप शॉर्ट मत कर देना। देखिए ये लो बना रहा है, ये हाई बना रहा है, फिर यहाँ सपोर्ट लिया कितनी बार, 1 2 3 4, फिर से इसी जगह रेजिस्टेंस खा रहा है, फिर यहीं सपोर्ट ले रहा है, फिर इसी जगह रेजिस्टेंस खा रहा है, फिर यहीं सपोर्ट ले रहा है, इसके नीचे एक भी क्लोजिंग नहीं आई, ठीक है। और यहाँ एक बार ब्रीच किया, लेकिन अगले दिन कंफर्मेशन क्लोजिंग नहीं आई, नीचे आ गया। अब इस बार इसको तोड़ेगा ही। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी माय डियर फ्रेंड्स। बैंक निफ्टी नेक्स्ट वीक यहां छूने जाएगा ही जाएगा। कैंडल उसमें भी ऐसी बनी, लेकिन इसका चैनल इंटैक्ट है, यही चैनल है ना, इस चैनल का ये टॉप, ये बॉटम देखिए। हाँ, मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ दिखाया, ये टॉप, ये बॉटम, ये टॉप, कितना ब्यूटीफुली वर्क कर रहा है चैनल, ये टॉप, ये बॉटम। अब ये बॉटम बनाया तो अब टॉप पे जाएगा यहाँ तक, और हो सकता है इस बार ब्रेकआउट कर दे, ऐसा ग्रीन कैंडल बना के, ऐसे ग्रीन कलर की बना के, वो कर सकता है, नहीं भी कर सकता, लेकिन आपको 48 के ऊपर जरूर दिखाएगा, इसकी गारंटी ले सकता हूँ। ये नीचे नहीं आने वाला, इसके नीचे अभी जाने वाला नहीं। हाँ, कोई वर्ल्ड वार वगैरह हो गया भाई, माफ़ कर देना ना, क्षमा कर देना, उसकी कोई गारंटी नहीं होती। कोई ग्लोबल नेचुरल कैलामिटी कोई हो गई, कुछ हो गया, कोई ग्लोबल वार हो गया, उसकी मैं कोई, लेकिन बाकी चार्ट मेरा ये बोलता है बैंक निफ्टी तैयार है। सो टुडे मंथली क्लोजिंग सुपर बाई है, सब कुछ अच्छा आया। डिटेल वीडियो कल बनाऊंगा, आज नहीं, लेकिन आपको जो दिल की बात रखनी थी, अगर आपको ये सारी बातें पसंद आई है तो खुद तो लाइक करना इस वीडियो को, अपने दोस्तों से ज़रूर करवाना। जो दोस्त स्टॉक मार्केट नहीं भी जानता उसको भी ये बोलना एक बार इसको सब्सक्राइब करके लाइक कर दो, तब मैं मानूंगा आप मेरे सच्चे भक्त हो। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ।